हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखने वाली लेडी इन वाइट के नाम से मशहूर इस अदाकारा की ज़िंदगी काफ़ी रंगीन रही। 5 साल की उम्र में इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ हीरोइन ही बनेंगी। 5 साल की उम्र में जिस हीरो की फिल्म देखी उसी हीरो के साथ पत्रिकाओं में इनके चर्चे आम हो गए। पर्दे को हिला देने वाले बोल्ड सीन देने पर भी इनकी गिनती बी ग्रेड और बोल्ड सीन देने वाली हीरोइनों में नहीं हुई। सिमी ग्रेवाल का जन्म पंजाब के जालंधर में 17 अक्टूबर 1947 को सिख जाट परिवार में हुआ। इनके परिवार का भारतीय सेना से बहुत गहरा नाता रहा। जन्म के कुछ समय बाद ही इन्हें पढ़ाई के लिए मां के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। 5 साल की उम्र में राज कपूर की आवारा फिल्म ने इन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। जब वह भारत आई तो दिल्ली के अशोका होटल में ठहरी। वहां फिल्म डायरेक्टर महबूब खां को देखा। अति उत्साह में वह उनसे मिलने पहुंची और उनसे कहने लगी, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूं। तब महबूब साहब ने समझाया, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, ये उतना आसान नहीं है। तब उस छोटी सी सिम्मी ने महान डायरेक्टर महबूब साहब से गुस्से में कहा, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। फिर वह इंग्लैंड लौट गई। जब सिम्मी के पिता को पता लगा तो वे नाराज़ हुए, पर सिम्मी इरादे की पक्की। सिम्मी ने भूख हड़ताल कर दी। पिता को सख्त रवैया भी कमज़ोर पड़ गया और उन्होंने 1 साल का वक्त दिया। अब सिम्मी ब्रिटिश स्टूडियो के चक्कर काटने लगी, पर उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि यहाँ काम पाना इतना भी आसान नहीं है। समय को न गंवाते हुए महज 15 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ भारत में प्रस्थान कर गई। मुंबई पहुंची। अभी उन्हें कुछ ही दिन हुए थे स्टूडियो के चक्कर लगाते हुए कि अंग्रेजी के अच्छे उच्चारण के कारण उन्हें अपनी पहली फिल्म टार्जन गोज़ टू इंडिया मिल गई। भले ही वे फिल्म अंग्रेजी में हो, पर सिम्मी की खूबसूरती की चर्चा खूब हुई। जब इस अंग्रेजी फिल्म की शूटिंग फिल्मालय स्टूडियो में हो रही थी, तभी उनकी मुलाकात महबूब खां साहब से हुई। सिम्मी ने बड़ी उत्सुकता से उन्हें अपनी बचपन की मुलाकात के बारे में याद दिलाया। वे सिम्मी से प्रभावित हुए। महबूब खान मदर इंडिया की सफलता के बाद उसका दूसरा पार्ट सन ऑफ इंडिया बना रहे थे। उन्होंने उसमें सिम्मी को ले लिया। हालांकि सिम्मी ने फिल्म तो बहुत की, पर देवानंद की 3 देवियाँ फिल्म से शोहरत मिली। इस फिल्म के बाद सिम्मी ग्रेवाल को कई बड़ी बड़ी फिल्में मिली। फिर उन्हें राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म मिली, मेरा नाम जोकर। ये इतनी आसानी से नहीं मिली। पहले तो उन्हें अपनी आंटी से राज कपूर साहब का नंबर बड़ी मुश्किल से मिला। फिर जब वह उनसे मिलने पहुंची तब अपनी लिखी कविता और लाल गुलाब लेकर पहुंची। राज कपूर साहब उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। मेरा नाम जोकर के लिए उन्हें साइन कर लिया। ये किरदार राज साहब की निजी ज़िंदगी से प्रेरित था। जब राज साहब पढ़ा करते थे तब एक एंग्लो इंडियन अध्यापिका ने उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित किया था। ये किरदार इतना चर्चित इसलिए भी हुआ कि राज साहब ने उनसे अंग प्रदर्शन भी करवाया। उनके लिए सीन कोई अटपटी बात नहीं थी, क्योंकि उनका बचपन इंग्लैंड के बहुत बिंदास माहौल में बीता था। जब उनकी फिल्म सिद्धार्थ आई तो फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल सा आ गया था। ये वो दौर था जब पर्दे पर अभिनेत्रियां साड़ी और सलवार सूट से अपने शरीर को ढके हुए नजर आती थीं। उस दौर में सिम्मी ग्रेवाल जी ने न्यूड सीन देकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। उन्होंने राज कपूर, मृणाल सेन, राज खोसला, सत्यजीत रे जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। कभी उनका नाम राज कपूर, कभी मनमोहन देसाई के साथ भी जोड़ा गया। उन्होंने अपने शो में अपनी ज़िंदगी के कई राज खोले। उन्होंने बताया उनके दिल में दस्तक देने वाले पहले व्यक्ति उनके लंदन के पड़ोसी जामनगर के महाराजा थे। सिम्मी का नाम रतन टाटा जी से भी जुड़ा। जब सिम्मी ने अपना शो शुरू किया तब रतन टाटा जी को भी बुलाया और वह आए भी, पर सिम्मी ने आज तक यह नहीं बताया कि ये रिश्ता क्यों टूटा। पर वह आज तक रतन टाटा का सम्मान करती हैं। सिम्मी लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में भी उतरी। उन्होंने अपनी सोशिंगा आर्ट्स इंटरनेशनल कंपनी बनाई। सिम्मी स्टार प्लस के टॉक शो इंडियन मोस्ट डिजायरेबल की होस्ट बनी, जिसमें वो बॉलीवुड बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स और मीडिया के नामी लोगों का इंटरव्यू लेती थी। उन्होंने राजीव गांधी को लेकर 3 एपिसोड शूट किए, वो भी पीएम आवास में। नाम था भारत के राजीव। सिम्मी अब फिल्मों से दूर हैं,
लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं।